हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वर्गमूल तथा घनमूल का जो चैप्टर 5A है उसका पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर सॉल्यूशन में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम लोग पहुँच चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग स्टार्ट ही करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 11 से लेकर 20 नंबर तक टारगेट हम लोग लिए हैं कि एक वीडियो में आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तब जाके आप लोगों का गाड़ी कुछ आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, तो सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है -34 इक्वल टू रूट अंडर 484। तो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, बोलिएगा। देखिए, तो सबसे पहले जो रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है इसको x मान लीजिए, -34 इक्वल टू रूट अंडर है आपका 484। अब 484 कितना होता है? आप एलसीएम भी ले सकते हैं 484 का, या फिर एलसीएम से बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊँ ना आप लोगों का, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको भाग विधि से अगर आप निकाल रहे तो वो जल्दी होता है। ये पेयर बन गया आपका एक ठो, ये अकेला रह गया, तो 2 बार में आ जा रहा है आपका 4। 2 को 2 से जोड़िएगा तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस। अब जो आपका उतरेगा वो 84 उतरेगा, क्योंकि एक जोड़ा उतरता है। मैंने आपको डिटेल इसका बताया है भाग विधि में कैसे इसको करते हैं। अगर इस चैप्टर का चैप्टर 5 का अगर कोई भी वीडियो आप मिस कर चुके हैं, क्योंकि अभी हम लोग पार्ट 4 में हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आप 2 ले रहे हैं यहाँ तो नीचे आपको 2 लेना पड़ेगा। ये देखिए 84 आ गया, यानी कि 22 आ रहा है। इसका वर्गमूल क्या आ गया? 22 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए रूट अंडर x -34 इक्वल टू आपका कितना आ गया? इसके जगह में आप लिख सकते हैं क्या? 22। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो रूट अंडर x इज इक्वल टू 22 और ये माइनस का 34 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका रूट अंडर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 56। ठीक है, 56 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है इसमें से? 56 तो आपका ये आ गया है, तो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको x निकालना है। तो दोनों तरफ वर्क करने पे जब आप वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका आ गया x बराबर 56 का स्क्वायर, यानी कि 56 गुना 56। आप मल्टीप्लाई कर देना इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3136। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रूट अंडर 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क माइनस रूट अंडर 80। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको रूट अंडर 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर इसको क्या मान लेते हैं? x माइनस रूट अंडर 80। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका x माइनस रूट अंडर 80। अब रूट अंडर 80 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 80 का जब आप एलसीएम लेंगे, रूट अंडर 80 का जब आप एलसीएम लेंगे, 2 बार में 40 आ जाएगा, 2 बार में 20 आ जाएगा, 2 बार में 10 और 2 बचे 10, यानी कि यहाँ से भी एक जोड़ा निकल गया तो 2 आ गया, यहाँ से भी इस जोड़े से 2 आ गया और ये आपका रूट के अंदर रह गया, यानी कि 4√5। ठीक है, ये आ गया आपका 4√5। तो यानी कि अब इसको भी सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से ये रूट कट गया तो 5 माइनस यहाँ से आ गया 2 इंटू 2 4√5 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4। ठीक है, बराबर x माइनस 80 के जगह में लिख सकते हैं आप 4√5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, माइनस का 4√5 इधर भी है, माइनस का 4√5 इधर भी है, तो ये दोनों तो आपका ऐसे कैंसिल हो गया, यानी कि आपका यहाँ से आ जा रहा है कितना? देखिएगा, यहाँ से 5 और 4 कितना आ रहा है आपका? 5 और 4, 5 और 4 हो गया आपका 9 बराबर x, यानी कि आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 9। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया गया है रूट अंडर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप x मान लीजिए,
-1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट अंडर 28। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखिएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट अंडर 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 28 का जब आप एलसीएम लेंगे 2 बार में 14, 2 बार में 7, यानी कि इस जोड़ा से एक 2 आ जाएगा और यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि 2√7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया आपका x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2√7। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सॉल्व किस तरीके से इसको करेंगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ तक करने के बाद अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन का अगर आप मदद ले रहे हैं, थोड़ा सा अगर ऑप्शन का मदद ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। दोनों पार्ट को आपको इक्वल करना, सपोज कर लीजिए आप x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू ऑप्शन में है 6 है, आप 6 और एक 7, ठीक है, ये आ रहा है आपका 7 से 6 और एक 7 माइनस 2√6, क्या ये बराबर आ रहा है इसका, नहीं, ये तो बराबर नहीं हो रहा। अगर आप x इक्वल टू क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, तो देखिए ये आपका काम कर जाएगा 7 माइनस 2√7 प्लस 1 बराबर 8 माइनस 2√7, 7 और 1 कितना हो गया, 8 माइनस 2√7, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 माइनस 8 माइनस 2√7। तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू आपका अगर आप 7 ले रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक भी लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करने में फंस जा रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम आप इसमें वेस्ट कर देंगे, तो आपको ऑप्शन से भी आपको मदद लेना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि आप एक कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्या मेथड लगा रहे हैं, वो आपसे मतलब नहीं है, उसको आंसर से मतलब है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन क्या है 112। तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो आप लिखेंगे 256 का होल स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 112। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को। तो एक बार आप लिखिएगा इसको प्लस में और इसी को एक बार लिखिएगा आप माइनस में, यानी कि 256 माइनस 144 अपॉन क्या आ गया आपका 112। अब देखिए 112, ये 112 जब घटाइएगा तो कितना आएगा, इसमें भी 112 आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आ गया आपका 400 इंटू, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 112 अपॉन 112। तो ये 112 से 112 कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 400। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि आप अंश में देखिए कि दशमलव के बाद कितना नंबर है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे हो जा रहा है आपका 3 नंबर, यहाँ पे हो जा रहा 3 नंबर, यहाँ पे भी है 3 नंबर और यहाँ है आपका 2 नंबर, यानी कि 3 और 3 9, 3 3 6 3 9 9 2 11। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर आ गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, यानी कि ऊपर का 11 और नीचे का भी 11 से 11 11 कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनली क्या बचेगा 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 8 इंटू 2। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 और 2 कितना हो गया 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये 2 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा बच्चा इसी में उलझ के रह जाएगा कि इसको करे तो कैसे करें, वो पॉइंट हटाएगा, जीरो लगाएगा, तब तक आप क्वेश्चन को करके आगे चल जाएंगे। तो ये आ गया 9 इंटू 36 इंटू 4, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर इंटू 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 2, यानी कि 6 दिया 18, 18 दूनी कितना आ जाएगा 18 दूनी 36। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर कितना 36। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि चीज़ ना। चलिए आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। यदि a बराबर √7 प्लस 2√12 तथा b बराबर √7 माइनस 2√12 हो तो आपको क्या बताना है, a क्यूब प्लस b क्यूब आपको बताना है।
ठीक है, 16 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले इस ए को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 2√12 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसको हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं 4 + 3 में। 7 को क्या कर दे रहे हैं, 4 + 3 में कर दे रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं। प्लस 2√12 को अभी फिलहाल एक काम करते हैं, 12 को क्या कर सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 तो देखिए बाहर में तो हम लोगों का 2 है, और 12 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा 6, 2 बार में आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से आपका एक 2 आ गया बाहर और 3 बच गया रूट के अंदर में। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 को लिख दीजिए √3 का स्क्वायर। तो ये आ गया a² प्लस b² प्लस 2 × a × b। इसमें देखिए फॉर्मूला में ये आपका बैठ गया, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये प्लस वाला को अगर आपके सामने माइनस वाला दिया जाएगा तो क्या करेंगे, जब आपके सामने माइनस वाला होगा 7 - 2√12 जब आपके सामने होगा तब आप लिख सकते हैं 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तब अब आपको दिया गया है कि चूंकि a बराबर क्या है, a बराबर है √7 + 2√12, तो आप लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं क्या, 2 + √3 का, ये तो रूट रहेगा और साथ में होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से ये रूट कट गया, मतलब स्क्वायर से रूट कट गया, तो a का वैल्यू आ गया आपका 2 + √3। और आपके सामने जब b का वैल्यू का बात करेंगे तो b का वैल्यू दिया गया है √7 - 2√12, तो आप लिखिएगा √2 - √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका आ जाएगा 2 - √3। ये a का वैल्यू आ गया, ये b का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे a + b। सबसे पहले a + b कीजिएगा, तो दोनों को जब आप जोड़िएगा, ठीक है, एक एक स्टेप करके हम लोग कर रहे हैं, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया a + b का वैल्यू आ गया 4, और आपको निकालना क्या है, और आपको a + b तो आपके सामने आ गया, और आप एक बार, ठीक है, आगे जो जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको निकालेंगे। आपको निकालना है क्या, a³ + b³ का फॉर्मूला बैठाना। तो a³ + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, a + b का होल क्यूब निकाल लिया है, यानी कि 4 का क्यूब -3 × अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ab, आप रफ में निकाल लीजिए ab कितना होगा, तो ab मतलब a × b, तो ये हो गया आपका a × ये हो गया आपका b, यानी कि a² - b², यानी कि ab आ गया आपका 1, तो यहाँ से 1 × a + b हो गया आपका 4। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जब आप अलग से कैलकुलेट करके रख रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा आपका 64 -3 4 जा जाएगा आपका 12, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, कितना आ गया, 52 आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही कुछ रिलेटेड है। पहले आपको नीचे का थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि 16 + 6√7 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 16 को आप लिख सकते हैं 9 + 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है, प्लस 6 को लिख सकते हैं आप 2 × 3 × √7, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि a², 7 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, a² + b² प्लस 2 × 3 × 2 × a × b, यानी कि यह आ गया आपका a + b का होल स्क्वायर। अगर प्लस वाला ये आ रहा है तो माइनस वाला क्या रहेगा, माइनस वाला में आप डायरेक्ट लिखिएगा 3 - √7 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग रूट का बात करेंगे तो क्या होगा, √16 + 6√7 क्या हो जाएगा आपका, √3 + √7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि √16 + 6√7 के जगह में आप लिख सकते हैं 3 + √7। ठीक है, और जब आपका -√16 - 6√7 का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भी वही होगा 3 - √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 3 - √7।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आगे जब आपको बोला जाएगा कि इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, यानी कि क्वेश्चन में अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग। क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है √7 अपॉन यहाँ पे दिया गया है √16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली लिखिएगा √7 अपॉन 16 प्लस 6√7 के जगह में लिख सकते हैं 3 प्लस √7 माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा यहाँ पे, और माइनस जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे आप क्या लिखिएगा 3 माइनस √7। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपका √7 अपॉन 3 प्लस √7, ये माइनस जैसे अंदर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, यानी कि आपका आ जाएगा √7 अपॉन √7 प्लस √7 आ जाएगा आपका 2√7। तो ये देखिए √7 से √7 भी कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया आपका 1/2 आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये 16 नंबर और 17 नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग ठीक से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है थोड़ा सा ये भी बड़ा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। यदि √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो, तो x इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन है आपका दिया हुआ √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स। इसका हर का परिमेयकरण जब आप कीजिएगा तो अगर नीचे आपका यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका प्लस अपॉन √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये चीज और ये जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों चीज क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो आप लिखिएगा √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 3 प्लस एक्स, ये माइनस अंदर चल जाएगा तो -3 प्लस एक्स, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू √3 प्लस एक्स इंटू √3 माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा आपका x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x। ये देखिए x से x कट गया, यानी कि 3 और 3 कितना आ गया आपका 6 प्लस 2 इंटू, अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, रूट तो दोनों में है तो रूट तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको तो देखिए आपके सामने एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए √a इंटू √b दिया जा रहा है तो आप तो लिख सकते हैं इसको √a इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से, तो यानी कि √ आप लिख सकते हैं a इंटू √b अपॉन नीचे क्या है आपका 2x। अब इसको देखिएगा ध्यान से, मैं पूरा डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ। 6 प्लस 2 इंटू √a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 2x। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू √9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया आपका 2x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, अब इसमें एक काम करते हैं कि 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह आ गया 3 प्लस √9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस √9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा x रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे इसको हम लोग,
और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में दो क्या है बराबर में है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इस क्वेश्चन में 2 के बराबर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 प्लस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2x, और ये 2 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था, हम लोगों ने नहीं लिखा था, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब दोनों तरफ क्या कर लें, पर वर्ग कर दीजिए, तो जब आप वर्ग कीजिएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें खाली कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो यह आ जाएगा आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है, a इंटू बी, तो ये आ गया आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जो 6, 6 टू जो क्या आ गया 12x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 12x, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना आ जा रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और 1 कितना आ गया 5x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, यानी कि आप x कॉमन ले लीजिए तो 5 माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x को एक बार 0 से इक्वेट कर दीजिए और एक बार 5x माइनस 12 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो x को जब 0 से इक्वेट कर दिए तो x आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया, और 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी कि 5x इक्वल टू 12 है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12/5, ये दो वैल्यू आ गया आपका x का। देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है, या फिर दोनों ही दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है x इक्वल टू रूट अंडर 3/2 हो तो आपको निकालना है रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो ये 18 से ही रिलेट कर रहा है, लेकिन इसमें इक्वल टू में देखिए कुछ नहीं दिया गया है, आपको x का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, x का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, रूट अंडर 3/2। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर सेम चीज़ है, ये होल स्क्वायर आ गया अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आपका आ रहा, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, a ये पूरा a है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर में a प्लस बी का हम लोग होल स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन नीचे क्या है आपका 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, अब स्क्वायर से ये रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे आ गया आपका 2x। अब ये x से x कट जा रहा है, ठीक है, x से x कट जा रहा, तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू, अब रूट अंडर देखिएगा a प्लस बी, इन दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अपॉन नीचे है आपका 2x। तो अब क्या होगा देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस रूट अंडर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है आपका 2x, 2 से 2 कट गया,
अब x का वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना पड़ेगा। x का वैल्यू आपको कितना दिया गया था? x का वैल्यू दिया गया था √3/2। तो 1 प्लस √1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया आपका √3/2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस √1 माइनस स्क्वायर से जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √3/2। 4 इधर कर दीजिए, 4 को इधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √4 माइनस 3 1/4 अपॉन यह आ जाएगा √3/2। तो 1/4 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 का क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन √3/2। 1 प्लस 1/2 भिन्नों का जोड़ कर लीजिए तो यह आ गया आपका 3/2। तो इसको आप लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर कर रहे हैं ना थोड़ा सा, तो यह आ जाएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 3/√3। ठीक है, 3/√3। अब आप 3 को क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3। ये रूट थे, रूट कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? आपका फाइनल आंसर आपका आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपका √3। बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है इसमें। ठीक है, ये था आपका 18 और 19 नंबर, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसा दिया गया था। आप लोग ठीक से इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग अभी सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है आपका √3 है यहाँ पे 13.608 का होल स्क्वायर माइनस 13.392 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू आ जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, ये अंडर रूट रहेगा पूरा में। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये तो 3 रहेगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है, जब दोनों को ऐड कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ रहा है आपका कितना 27 इंटू इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो आ रहा है आपका 0.216। ठीक है, अब इसका हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं, तो पॉइंट को हटा लेते हैं यानी कि 27 इंटू 216 अपॉन पॉइंट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 0 अंडर रूट यहाँ पे क्या है क्यूब है। तो अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब, 216 को 216 को लिख सकते हैं आप 6 का क्यूब, अपॉन 10 को लिख सकते हैं 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, अपॉन यहाँ पे क्या दिया गया क्यूब। ये क्यूब से पूरा क्यूब कट गया तो यानी कि 3 इंटू 6 इंटू 10, ये पूरा होल क्यूब हो जाता, होल क्यूब से पूरा क्यूब कट जाता, यानी कि ये आ गया आपका 2 का टेबल से ये कितना, या फिर अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 या 18/10 यानी कि 1.8 आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत मेहनत लगता है कि एक वीडियो को बनाने के लिए, आप लोगों को समझाना है, वीडियो को बनाना है, एडिट करना बहुत मेहनत लगता है। लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।